हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है एलएलएम का प्रीवियस ईयर का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। दोस्तों, पहले पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 36 रह गए थे, तो हम इस वीडियो के अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 33 क्वेश्चन आता है, द कंस्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड कंट्रोल्स ऑफ कैपिटल पनिशमेंट were considered in the following cases. However, one case mentioned did not deal with it. टिक द ऑड। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, यानी कि ओम हिराजानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इनकोहेरेंट ऑफेंसेस रिलेटेड टू ऑफेंसेस विच आर। इसका सही आंसर है सी, इनकम्प्लीट ऑफेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अनलॉफुल असेंबली मस्ट हैव द फॉलोइंग टू बी डेजिग्नेटेड सच। इसका सही आंसर है दोस्तों 35 का सी, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, अनलॉफुल असेंबली की बात की गई है आईपीसी के सेक्शन 141 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी एंड नॉट ए सब्सटेंटिव ऑफेंस। इसका सही आंसर है ए, यानी कि सेक्शन 34। ये बात करता है जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी की, लेकिन ये खुद में ऑफेंस नहीं है। ये क्वेश्चन उस पार्ट के अंदर रह गए थे जो हमने अभी सॉल्व किए। अब हम चलते हैं हमारे एलएलएम के जो सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम नेक्स्ट के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चन पेपर को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन को यहाँ पे गलत आंसर दे दिया है तो आप मुझे उस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास 51 क्वेश्चन आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनलिटी इन कॉपीराइट रिलेट्स टू। दोस्तों, इसका जो आंसर है मुझे यहाँ पे दो लग रहे हैं, ए और डी भी, लेकिन जो डी है वो ज़्यादा फिजिबल है मुझे यहाँ पे इसका आंसर लग रहा है। थोड़ा डाउट भी है मुझे। अगर आप उसका सही आंसर मालूम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेटेंटेबल। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक हेल्ड एज फॉलोज, टिक द इनकरेक्ट वन। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सी, क्योंकि जो जजमेंट रिप्रोडक्शन इन्फ्रिंजेस कॉपीराइट, क्योंकि जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होती है वो पब्लिक डोमेन के अंदर होती है। अगर जो कोई उस जजमेंट का कोई पब्लिकेशन करता है, कोई यूज़ करता है, तो वो जो है वो कॉपीराइट के अंदर नहीं आती है, तो वहाँ पे जो है वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन कैडिला हेल्थ केयर वर्सेज कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द अपेक्स कोर्ट आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग ऑर्डर टू डिसाइड एन एक्शन ऑफ पासिंग ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, टिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए, लाइक ट्रेडमार्क जियोग्राफिकल इंडिकेशन आर रेगुलेटेड लोकली बाय द ईच कंट्री। बी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज क्रिएटेड। सी, geographical indication is common property of the producer of the specific region. And D, licensing is not allowed in geographical indication। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द फॉलोइंग रेमेडी इज अवेलेबल अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, सिविल, क्रिमिनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल ऑफ अबव। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, ऑल द अबव, क्योंकि जब भी कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है वहाँ पे सिविल रेमेडी भी होती है, क्रिमिनल भी होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी होती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, मैं आपको इसका जनरल एक ब्रीफ देता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ। होता ये है कि एक कंपनी के दो डायरेक्टर होते हैं, और जो आपका एक डायरेक्टर होता है वो जो है वो किसी और कंपनी के साथ जो है वो सीक्रेट कम्युनिकेशन करता है, और जो आपका प्लेंटिफ होता है वो इंजंक्शन सीक करता है टू डिस्टेन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ओवर इट। जो आपकी जो इंजंक्शन वाज ग्रांटेड वर द ऑर्डर ऑफ इंस्पेक्शन एंड रिमूवल वाज रिफ्यूज, दिस ऑर्डर इज नोन एज द। तो इसका सही आंसर है बी, एंटन पिलर ऑर्डर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फॉलोइंग इज फेयर यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉपीराइट मटेरियल, टीचिंग एंड रिसर्च, क्रिटिसिज्म एंड पैरोडी, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन मार्केट, डी, ऑल द अबव। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट गिवन बाय द सोवरेन for an invention. The patent has the following characteristics. A, monopoly right. B, it is for an unlimited period. It is a positive right. It is a global right. दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, यानी कि एक मोनोपोली राइट होता है जिस पर्सन ने जो है वो पेटेंट लिया होता है। दोस्तों, पेटेंट जो होता है वो 20 सालों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ट्रेड सीक्रेट्स
may take many form. The legal requirement of trade secret apart from the fundamental secrecy requirement is that. इसका सही आंसर है ए, ओनर मस्ट हैव टेक रीजनेबल स्टेप टू कीप इट सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ असिमिलेटिव प्रैक्टिस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय। दोस्तों इसके आंसर में मुझे डाउट है, हालांकि जो मुझे इसका आंसर लगता है वो है सी, लेकिन अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जस्टिस कृष्णा अय्यर held that the code of criminal procedure operate against the statutory bodies and other regardless of the cash in their coffers. This was held in the case of। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, रतलाम म्यूनसिपैलिटी वर्सेस वर्दीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सही आंसर है डी, यानी कि ऑल द अबव। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आपको जो राइट टू लिव इन ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है वो किस जो है वो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, किस आर्टिकल के अंदर आता है। इसका सही आंसर है सी, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्ट्राइक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिप्लेस द अर्लियर एग्जिस्टिंग नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल। द ट्रिब्यूनल फंक्शन अंडर द सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। सी, एनजीटी हैज जुडिक्शन ओवर ऑल सिविल केसेस relating to environment and other and order relief and compensation to victim of pollution and other environment damages। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। दोस्तों इसका डी है लाइक द सुप्रीम कोर्ट इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द रेलेवेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट आर। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, ऑल द अबव। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इन द नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2000 SC 3751 द फॉलोइंग जज गेव अ डिसेंटिंग नोट। इसका सही आंसर है बी, जस्टिस कृपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एग्जामिन ए हाउ मेनी केसेस विल बी जनरेटेड इन कोर्ट रिलेटेड टू न्यू एनवायरमेंट लेजिस्लेशन। द फिजिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट प्रोजेक्ट, द consequences ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लान, प्रिडिक्ट फ्यूचर चेंजेस एट ए डिफरेंट लेवल, डी द कॉस्ट फैक्टर ऑफ ए प्रोजेक्ट। दोस्तों जो आपका 68 है इसका जो सही आंसर लगता है मुझे, क्योंकि मुझे इसमें डाउट है, मुझे ए और सी में जो है डाउट है। अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बोलनी है, जो आपका EIA ड्राफ्ट है 2020 का, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो जारी किया है। वो ड्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने उसके बारे में वीडियो बनाई अपने चैनल के ऊपर, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया डेल्ट विद। इसका सही आंसर दोस्तों 69 का वो है बी, भोपाल गैस लीक केस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द कन्वेंशन इन 1975 रेंडर्स द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, रमसर कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस्ड। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, मैंडेटरी मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि 2013 के इस एक्ट के अंदर जो है मैंडेटरी किया गया किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्री को जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ए, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल सही है। एग्रीमेंट इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सी, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। एंड डी, एवरी एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों इसका जो सही आंसर है, यानी कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है डी, क्योंकि एवरी एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। जो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन एवरी एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ में इसको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ। होता ये है कि एक कंपनी होती है जो कोई दवाई बनाती है कि इससे जो है वो जो इन्फ्लुएंजा है, एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा, वो ठीक हो जाएगा। अगर कोई पर्सन इस दवाई को लेता है, अगर वो जो है वो ठीक नहीं होता है तो ये कंपनी जो है वो उस पर्सन को 100 रुपये देगी। और उस समय जो है वो 100 रुपये जो है वो बहुत ज़्यादा होते थे। दोस्तों ये जो यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन दी हुई है ये एक फॉरेन केस से ली गई है और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है वो। दोस्तों तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 73 का सी,
यू आर एंटाइटल्ड टू रिकवर द प्रॉमिस अवॉर्डेड एज कंडीशन पर फुलफिल्ड एंड इट वाज अ जनरल ऑफर। मतलब कि जो 100 रुपये देने की बात यहाँ पे की गई थी, उसके बाद 1% जो है वो उस दवाई को लेता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। तो वो जो 100 रुपये देने की बात यहाँ पे की गई थी, जो ऑफर यहाँ पे दिया गया था, वो एक जनरल ऑफर था। तो वो जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो एंटाइटल है उसको रिकवर करने के लिए जो प्रॉमिस वहाँ पे किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 में भी इलस्ट्रेशन दी हुई है। प्लेंटिफ की शादी होती है जी की एक डॉटर से, और जो आपका जी है और प्लेंटिफ के फादर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं कि वो प्लेंटिफ को पैसे पे करेंगे। उसके बाद जो आपका जी जो है वो पैसे पे नहीं करता है, तो आपका जो प्लेंटिफ है वो जो है वो सू कर देता है एग्जीक्यूटर को पैसे पे ना करने के लिए। जो केस फाइल करता है वो कोर्ट के अंदर अलाउ नहीं होता है। तो ये डॉक्ट्रिन कौन सी है दोस्तों? इसका सही आंसर है वो है डी, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर मान लो कोई एग्रीमेंट हुआ दो पर्सन के बीच में, तो वहाँ पे जो थर्ड पर्सन है वो उन दो में से किसी एक पर्सन को सू नहीं कर सकता है, वो जो है वो वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इफ अ माइनर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट द एग्रीमेंट वुड बी वॉइड। दोस्तों इसका सही आंसर है ए, मोहिरी बीबी वर्सेस दारमोदास घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्पिरिचुअल एडवाइजर गुरु इंड्यूस द प्लेंटिफ हिज डिवोटेड टू गिव टू हिम द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू सिक्योर बेनिफिट टू हिज सोल इन द नेक्स्ट वर्ड। इट इज़ नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज। इसका सही आंसर है डी, अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्योंकि जो आपका प्लेंटिफ है उसके ऊपर जो है वो जो उसका गुरु था, उसका स्पिरिचुअल गुरु था, एडवाइज़र था, उसका इन्फ्लुएंस था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द मेजर ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न्ड बाय सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे थोड़ा डाउट है। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका सही आंसर डी है। अगर आपको इसका सही आंसर मालूम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, सैलेंट फीचर्स ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 आर इनमरेटेड बिलो, टिक द इनकरेक्ट फीचर। दोस्तों जो आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008 का, उसके जो सैलेंट फीचर है वो जो है वो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा इनकरेक्ट है। इसका जो सही आंसर है वो है बी, अ मिनिमम ऑफ 5 कैन बी फॉर्म इट फॉर एनी लॉफुल बिजनेस बाय साइनिंग द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। दोस्तों जो आपका लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट है उसके अंदर मिनिमम ऑफ 2% की बात की गई है और यहाँ पे 5 की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ए, सेक्शन 143A द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट टॉक्स अबाउट इंटरिम कंपनसेशन टू कंप्लेनेंट। बी, सेक्शन 143A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट is retrospective in effect. C, the compensation under section 143A of negotiable instrument act cannot exceed 20% of the amount of check. And D, section 143 of A of negotiable instrument act was added 2018 amendment। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है बी, सेक्शन 143A of negotiable instrument is retrospective in effect। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी डन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। ए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सी, फॉर्मल डिनर फॉर सेबी। डी, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है आपका सी, फॉर्मल डिनर फॉर सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। The company is bound to the members to observe and follow the articles. B, every member of the company is entitled to an injunction to prevent the breach of article of association. C, the company may be liable to any outsider by the provision of these articles. And D, article of association regulate the right of a members। दोस्तों इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेमो डेट क्योर्ड नॉट हैबिट मीन्स। ये एक मैगजीम है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 82 का सी, नो वन कैन ट्रांसफर अ विटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द स्टेटमेंट इंटरनेशनल लॉ इज द वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वाज गिवन बाय। इसका सही आंसर है ए, हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कस्टम, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस। एंड डी, ऑल द अबव। इसका सही आंसर है डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्टेट हैव ए राइट
टू वायलेट द राइट ऑफ अनदर स्टेट इन एक्सरसाइज ऑफ। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द फॉलोइंग केस वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया हैविंग रेटिफाइड एन इंटरनेशनल कन्वेंशन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है पैक्टा संट सर्वेंडा लिटरली मीन्स। दोस्तों जो आपकी मैक्सिम होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका बी, एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी दोस्तों मैक्सिम पूछी गई है जस्ट कोगिन्स इज इंटरनेशनल लॉ रेफर टू। दोस्तों इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक मैक्सिम ही है ओपिनियो ज्यूरिस एस्ट नेसेसिटेट्स मीन्स। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, एक्शन वाज कैरिड आउट एज ए लीगल ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एवरी चाइल्ड मैरिज वेदर सोलमनाइज बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु वाज ए माइनर एट द टाइम ऑफ मैरिज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसका सही आंसर है बी, पटिशन टू बी फाइल्ड बिफोर द चाइल्ड कंप्लीट 2 years ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वुड अ वाइफ असिस्टेंस ऑन नॉट लीविंग हर जॉब टू ज्वाइन हर हस्बैंड टू ए डिग्री ऑफ डाइवोर्स ऑन अ ग्राउंड ऑफ डिजर्शन वॉज एन इशू इन। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, गीता जगदीश मंगतवाणी वर्सेस जगदीश मंगतवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर ए डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन और नॉन कंप्लाइंस ऑफ ए डिग्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इज ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर। दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है 93 का वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सेक्शन 118 ऑफ सक्सेशन एक्ट which restrict the manner of testamentary disposition of property among Christians is violative of Article 14 of Constitution was decided in the case of। इसका सही आंसर दोस्तों बी, फिलिप अल्फ्रेड वल्सिविन वर्सेस वीजे गोन्साल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर डाइवोर्स इन हिंदू मैरिज एक्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज। Neither party has a spouse living, the boy and girl to be of 18 years, the parties are not spouses each other, and the parties to be capable of giving valid consent। दोस्तों इसका आपका सही आंसर है बी, द बॉय एंड गर्ल टू बी ऑफ 18 years। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द पैरामीटर्स फॉर क्यूरेटिव पिटिशन वाज लेड इन। ये कौन सा केस है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको केसेस जो है अलग से पढ़ने पड़ेंगे, उनके नोट्स आपको अलग से बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ हैज़ बीन हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, तलाक ई बिद्दत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डज नॉट टेक अप केसेस ऑन द फॉलोइंग बेसिस। इसका सही आंसर है दोस्तों 99 का डी, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इस क्वेश्चन पेपर का वो है द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 मैंडेट द फॉलोइंग फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका डी, ऑल द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे आज की वीडियो ख़त्म होती है। तो यहाँ पे हमने एलएलएम का प्रीवियस ईयर का एंट्रांस क्वेश्चन पेपर ख़त्म कर लिया, उसको पूरा हमने सॉल्व कर लिया है। जो भी मैंने आपको डाउट बताए थे किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग दोनों वीडियोस के अंदर, अगर आप उनके सही आंसर मालूम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन का मैंने गलत आंसर दे दिया है तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद उस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये PDF जो है वो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर मेरे सुझाव है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।